पेश करता है, मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आइए हुजूर ये क़ल्ब के साथ मरकज़ अक़ीदत कायनात की सबसे अजीम और सबसे करीम ज़ात, बज़्म उलूहियत के राज़दार, क़ल्ब आदम की पहली फ़स्ल बहार, उम्मत की डूबती को हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिर ज़मां, असवद और अबियत की तफ़रीक़ मिटाने वाले आमना का लाल, 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाने वाला अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, मखज़ने कायनात, मक़सदे कायनात, मुअल्लिमे कायनात, रूहे कायनात, वजहे कायनात, वजहे वजूद तख़लीक़े कायनात, बज़्म उलूहियत के राज़दार, क़ल्ब आदम की पहली फ़स्ल बहार, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में दुरूद पाक का नजराने वफ़ा पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन नबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। चलें जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बि कमालिही, चलें जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बि कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बि जमालिही, वो है बेमिसाल क्या इसमें शक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही वहसन मिन कलम तरक़त वैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। उस अजीम और करीम बारगाह में हम और आप उर्स पाक के तवस्सुल से हाज़िरी की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। हुजूर को देखने वालों ने बड़े अजीम शान तरीक़ों से देखा, दिल की आंखों से भी देखा, सर की आंखों से भी देखा। जिन्होंने हुजूर को करीब से देखा, पौने 1500 साल पहले उन्होंने हुजूर को देखते ही कहा वअहसनु मिन कलम तरक़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ए अल्लाह के रसूल, हज़रत हस्सान कहते हैं कि मेरी आंखों ने आपसे खूबसूरत किसी इस्ताद को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, हस्सान तक क्या मुनहसिर है, वअहसनु मिन कलम तरक़त वैनी। अगर हस्सान ये दावा करता है अल्लाह के रसूल कि मेरी आंखों ने नहीं देखा, तो एक तवस्सुल बरकरार हो सकता है, एक दायरा खींचा जा सकता है, एक दीवार कायम की जा सकती है कि सिर्फ हस्सान की आंखों ने नहीं देखा है, कोई और आंखों ने उनसे हसीन देखा होगा। या रसूल अल्लाह, मुनहसिर सिर्फ हस्सान की आंखों तक नहीं है, बल्कि वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ये अल्लाह के रसूल, किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है तो कोई क्या देखता। आगे फरमाते हैं खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब। ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया है। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया है जैसा आप दुनिया में तशरीफ लाना चाहते थे। ये करीब से देखने वालों ने कहा। जब दूर से 1400 साल के बाद बरेली के आशिक ने देखा तो ताजदार इश्क कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो वही जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। ये इश्क की बात थी, ये कैफियत की बात थी, ये कैफियत की बात थी, ये लज्जतों की आशनाइयत की बात थी।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी ज़िंदगी का खाका, हमारी ज़िंदगी का दस्तूर, हमारी मताए हयात, हमारी ज़िंदगी का सामान, हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मुद्दा, हमारी ज़िंदगी का मरकज़ एक ज़ाते आली वक़ार है, और वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते आली वक़ार है। दुनिया ने देखा था जब जानवर भी गुलामों को जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था जानवरों के गुलामों के साथ, तो अल्लाह के करीम रसूल आए, उन्होंने दस्तूर को बदल दिया, जमाने के आईन को बदल दिया, जमाने के कायीन को बदल दिया। बेवाओं को दुनिया अभागन समझती थी, मुस्तफ़ा ने क़यामत तक के लिए सुहागन बना करके इस हुए ज़मीन पर मबूस फरमाया। एक काले की हैसियत जानवर से भी बदतरीन थी। एक तो गुलाम थे, गुलाम के बाद उनके साथ वो दरिंदगी का सलूक पेश किया जाता था। मगर ताजदार अरबो अजम तब तशरीफ लाए, कायनात के ताजदार ने काबे की छत पर बिलाल को चढ़ा करके बताया कि ऐ दुनिया वालों, बिलाल इस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। जरा एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आवाजें आपकी बुलंद होंगी। देखिए, सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक। मैं अपने इल्म के इजाफे के लिए कह रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह वालों के करीब में होते हैं वो जाहिल कभी नहीं होते हैं, और जो सुन्नी होता है वो जाहिल होता ही नहीं है, क्योंकि सुन्नी के दिल में हुजूर होते हैं, और जिस दिल में हुजूर होते हैं वो दिल कभी जाहिल वाला दिल नहीं हो सकता। कह दे सुभान अल्लाह। बस एक मिनट की एक दो बात, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। मगर एक अजीम चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो हमारी जिंदगी का मकसद है, कफीर अंबर की जिंदगी का महवर है कि जिस शहर में जाए लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इब्ने असाकिर बहुत बड़े मुस्तहिद गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनकी इन बातों को तावीज़ के तौर पर जहन में नहीं, दिल पर संभाल करके रखिएगा। और मेरा ईमान कहता है कि आपकी ज़बान बाद में, आपका दिल पहले सुभान अल्लाह कहेगा। जो इब्ने असाकिर ने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बात लिखी है, बात तो 2 मिनट की है, मगर हम जैसे उशाक अगर अपनी पूरी जिंदगी उनकी 2 बात पर लुटा दें, खुदा की कसम उसका हक अदा नहीं हो सकता है। इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में 9 सवाल किए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कलाम फरमाया, कलाम मूसा बड़ा मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम जब अल्लाह से किया तो 9 सवाल किए। 9 सवाल में कुछ बड़े अजीम सवाल थे हमारे और आपके लिए। हमारी जिंदगी का जो मकसद हो गया, जो हमारी जिंदगी की मेराज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो इस जमीन पर आएगी। हुजूर से पहले जितने अंबिया आए उन पर जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, सिर्फ जिस नबी पर नाजिल हुई उनको याद थी, या बाज रिवायात के मुताबिक तौरेत 1 या 2 लोगों को याद थी, कुछ औरात याद थे। हजरत मूसा ने कहा, मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो इस जमीन पर आएगी, और उनके पैगंबर पर जो किताब नाजिल होगी वो किताब उस उम्मत के बच्चे बच्चे को याद होगी। अल्लाह ने कहा, हाँ, मूसा एक ऐसी उम्मत आएगी। हजरत मूसा ने कहा, मालिक, वो उम्मत मुझे अता कर दे। गैब से आवाज आई, या मूसा, काला तिल्का उम्मत अहमद, ऐ मूसा, वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। कह दे सुभान अल्लाह। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो आएगी सबसे बाद में, कयामत के दिन सबसे पहली उसकी सब बिछाई जाएगी। आवाज आई, हाँ मूसा, एक ऐसी उम्मत आएगी। हजरत मूसा ने कहा, मालिक, वो उम्मत मुझे अता कर दे। फिर आवाज आई, या मूसा, काला तिल्का उम्मत अहमद, ऐ मूसा, वो उम्मत मेरे महबूब की उम्मत होगी। फिर हजरत मूसा ने कहा, मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो उम्मत इस जमीन पर आएगी तो सारी उम्मतों की सरदारी का ताज तू उस उम्मत के सर पर अता फरमाएगा। अल्लाह ने कहा, हाँ मूसा, एक ऐसी उम्मत आएगी। हजरत मूसा ने कहा, मालिक, वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई, या मूसा, काला तिल्का उम्मत अहमद, ऐ मूसा, वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गौर से सुनिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक, जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ये बात थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं कर सकता तो ऐ अल्लाह, उस उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। कह देना सुभान अल्लाह।
कहा मालिक अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं कर सकता तो उस उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। आवाज आई, ऐ मूसा, मेरी उम्मत मेरे महबूब की उम्मत में जिसे पैदा होना था मैंने लौहे महफूज पे रोजे अजल में ही लिख दिया है। अल्लाह ने हमें बगैर दुआ मांगे हुए हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ मांगी, हजरत इस्माइल ने दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत में उस महबूब को मेरी ज़ुर्रियत में पैदा फरमा दे। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। सोचिएगा इब्न असाकिर लिखते हैं कि 9 अंबियाए किराम ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। अल्लाह ने उन अंबिया को पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। हम उस हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। रातें बड़ी बाकी हैं, बहुत सारे अशखास हैं जिनसे आपको मुलाकात करना है, मोहब्बतों की सौगात लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों का नाम आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब तशरीफ ला चुके हैं और खुसूसियत के साथ इस अजीमुश्शान महफिल पाक की सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिज़वानुल्लाह साहब क़िबला इनायती रशीदी मतवल्ली व सज्जादा नशी खानकाह इनायतिया लियाकतिया बाज़ पट्टी फरमा रहे हैं। सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अहमद शमसी साहब नक्शबंदी वो फरमा रहे हैं और जबकि क़यादत मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत हाफ़िज़ क़ारी जावेद अख्तर नाज़िम आला जामिया तेगिया नक़ीबिया फ़ैज़ुल्लूम वैशाली मुस्लिम तोला वो फरमा रहे हैं। और मुल्क हिंदुस्तान की कई मोहतरम आवाज़ें खुसूसियत के साथ बड़ी संजीदगी, बड़े खुश उसलूबी, बड़े खुश इल्हानी के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज़ जनाबे अज़मत रज़ा इलाहाबादी साहब के वो तशरीफ लाए हैं। और इस शहर की एक अजीम आवाज़ जो पूरे हिंदुस्तान में फैली, बड़ी बड़ी मुशायरों तक पहुंची, भाई जमजम वैशाली साहब के उनको सुनना है। और इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम वक्त और हालात के दुखती हुई नब्ज़ पर उंगली रख करके खिताब करने वाली ज़ात गिरामी, हालात और वक्त का तजरिया माजी हाल मुस्तकबिल के साथ गुफ्तगू करने वाली ज़ात खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला मकराना वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। वक्त बड़ी काफ़ी तेज़ी के साथ है। मैं 2 शेर पढ़ करके नाते पाक मुस्तफ़ा का इंशाअल्लाह पेश करूंगा, मगर 2 शेर सुनिए मोहब्बतों के साथ। एक बार पूरा मजमा दिल लगाइए, अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुनिएगा कि या रसूल अल्लाह हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। एक शेर देखिएगा, नक्शा देखिएगा हज़रात का, जमाने का तज़िया देखिएगा कि या रसूल अल्लाह हया के मारे, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ। या रसूल अल्लाह कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब, एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ। कहने सुभान अल्लाह कि कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ। या रसूल अल्लाह मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब, एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ। या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में कोई रूमी न हुआ, कोई गजाली न हुआ। या रसूल अल्लाह कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा, और अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा, और अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। तेरे गुलशन में खिले फूल अली जैसे भी, बागे दुनिया में तेरे जैसा कोई माली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख में झांका फखरी, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ।
मैंने हर दौर की तारीख में झांका फखरी, मैंने हर दौर की तारीख में झांका फखरी, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा ज़िंबीले मोहब्बत को बावज़न करते हुए मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखने बलागत निज़ाम जनाब तस्लीम रज़ा फराज मूरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं इन नशार के साथ के तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, हम भी रहबर बनाए जाएंगे। रहज़नों ने कहा हुजूर आए, हम भी रहबर बनाए जाएंगे। रहज़नों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए, अब गला घोंट ही नहीं सकता। बच्चियों ने कहा हुजूर आए।